श्री स्वामी समर्थ। वेरी ग्रेट मॉर्निंग। तो आज फिर से आपके सवालों का जवाब हम देंगे। बहुत से सवाल कमेंट बॉक्स में आए हैं। तो सबसे पहला सवाल लेंगे मिस्टर गाडेकर सर का। उन्होंने लिखा है, मराठी में लिखा है, आता माझ्याकडे 30,000 आहेत, मी ऑप्शन ट्रेडिंग करू शकतो का स्मॉल क्वांटिटीने, आणि केलं तर कोणत्या प्राइसला करायची। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास 30,000 रुपया है और मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या, और किया तो कौन से प्राइस पे मुझे लेना है, यानी स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए मिस्टर गाडेकर जी, आपके पास 30,000 है तो आप एक लॉट से शुरुआत कर सकते हैं, और एक लॉट यानी 15 क्वांटिटी और 400 रुपीज़ की आप स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, जिसका 400 रुपीज़ का प्रीमियम प्राइस हो। तो एक लॉट के लिए आपको 6,000 रुपये लगेगा, और अगर आपको एवरेजिंग करना है तो और 6,000 12,000, तो आप एक लॉट से शुरुआत कर सकते हो। और एक लॉट से अगर आप शुरुआत करोगे तो उसमें रिस्क भी कम है, आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और अगर आपने अच्छी ट्रेडिंग की, जो कि मेरे साथ हम लोग करते हैं वैसे, तो आप प्रॉफिट में भी रहोगे। और थोड़ा लॉस भी हुआ तो उस लॉस से भी आपको सीखने को मिलेगा कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, एक लॉट से शुरू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कुमार सर का, ऑप्शन ट्रेडिंग की बैच कभी शुरू होना रहा है। वो लिखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बैच कब से शुरू होने वाले हैं। हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की बैच हर वक्त शुरू रहती ही है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, रोज़ शुरू रहती है, डेली शुरू रहती है। तो अगला क्वेश्चन न्यू बिझनेस आयडिया करके किसी ने लिखा है, सर तुम्ही ज्या टाईमला ट्रेड घेता त्या टाईमला प्रॉफिट होतो, हे ऑल व्हिडिओमध्ये मी पाहिले आहे, पण तुमचा लॉस हा कधीच झाला नाही का ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये। उन्होंने लिखा है कि सर आप जब भी वीडियो करते हैं तो आपका प्रॉफिट ही होता है, लेकिन आपका लॉस कभी हुआ नहीं है क्या, ऐसे उन्होंने लिखा है। तो देखिए न्यू बिजनेस आइडिया करके जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही हर वक्त होता है, लॉस भी होता है। लेकिन मैंने जिस टाइप से मैं करता हूँ, यानी जो मेरे रूल्स रेगुलेशन है उस टाइप से मैं और मेरे स्टूडेंट करते हैं, तो हम ज़्यादा करके प्रॉफिट में ही रहते हैं, 90% प्रॉफिट में रहते हैं। 10% हम लोगों ने अगर हमारा रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किया तो हम लॉस में रहेंगे। लेकिन अभी कभी भी मेरा लॉस होगा तो लॉस का वीडियो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कभी कभी हमारा भी लॉस होता है, लेकिन आगे से वो लॉस का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अनिरुद्ध जी का। उन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ आम्हाला इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग शिकवा, यानी वो पूछ रहे हैं कि हमें इक्विटी इंट्राडे में ट्रेडिंग सिखाइए। तो अनिरुद्ध जी, मैं नए से इक्विटी इंट्राडे शुरू करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, सबको ही सिखाऊंगा। और इक्विटी में इंट्राडे कैसे करते हैं, किस तरीके से उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, ये नई चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, और यही चीज़ आगे जाके बहुत सारा हमें प्रॉफिट करके देगी। और ऑप्शन से अच्छी है इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शन से बहुत अच्छी है। इक्विटी में पैसे लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ज़रूर मैं ये सिखाऊंगा, और मैंने सिखाना चालू भी कर दिया, उसके वीडियो मैं ज़रूर यूट्यूब पे डालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण कुलकर्णी जी का, शेअरचे पण फ्यूचर ऑप्शनमध्ये करू शकतो का, आपले मत काय है। उन्हें अरुण कुलकर्णी लिखा है कि शेयर भी हम लोग फ्यूचर ऑप्शंस में कर सकते हैं क्या, शेयर्स या फ्यूचर में कर सकते हैं क्या, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल अरुण जी, हम शेयर्स भी फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हैं, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, प्रीमियम कम बढ़ते हैं, इसके लिए मैं कर नहीं रहा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं उसमें भी ऑप्शंस या फ्यूचर करूँगा, और वो भी वीडियो में आपके लिए दिखाऊँगा। आप कर सकते हैं, कोई नहीं, जिनको कम रिस्क लेना है वो लोग फ्यूचर या ऑप्शन स्टॉक में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर केशव जी का, केशव सर का, इक्विटी के क्लास कभी शुरू होना है। तो केशव जी, इक्विटी के क्लास भी शुरू हो चुके हैं, उसके भी क्लास रोज रहते हैं, मैं खुद सिखाता हूँ, और मेरे साथ मेरे जो ट्रेनर है वो भी सिखाते हैं। तो इक्विटी के क्लास शुरू हो चुके हैं, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निखिल जी का, माई क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स वी शुड लुक आउट फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी उनको अगले 10 साल के लिए ऐसे स्टॉक चाहिए जो 10 साल में ग्रो होंगे। ये निखिल जी ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छे अच्छे स्टॉक बताइए। तो देखिए निखिल जी, ऐसे परफेक्टली सवाल का जवाब तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे स्टॉक बताना वैसे एथिकल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप निफ्टी 50 में से जो भी स्टॉक है वो ले लीजिए, निफ्टी मिड कैप के ले लीजिए, तो वो अच्छे ग्रोथ होते हैं। फिर भी आपको अच्छे स्टॉक जानना चाहते हैं तो मेरे क्लास में आप आ सकते हैं, मेरे वर्कशॉप में आ सकते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे 10-15 स्टॉक देता हूँ, वो 100%, 80%, 200% बढ़ते हैं। इस साल भी मैंने जो स्टॉक दिए थे वो 100% से ज़्यादा ही बढ़े। तो आप वर्कशॉप में आ सकते हैं, और अगर आप निफ्टी 50 के भी लोगे तो भी अच्छे से बढ़ेंगे।
मिस्टर देवा ने अगला क्वेश्चन पूछा है, सर ट्रेडिंग कोणत्या ॲपवर करायची, सर ट्रेड कौन से ऐप में कर सकते हैं। तो देवा जी, आप ट्रेडिंग कौन से भी ऐप में कर सकते हैं। मैं ICICIdirect.com में करता हूँ। आप लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है या फिर आप ज़्यादा पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो आप अच्छे ऐप में ट्रेडिंग कीजिए, जैसे कि ICICI हो, मोतीलाल ओसवाल हो, निर्मल बंग हो, एक्सिस हो, बराबर है। क्योंकि वो लोग थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा लेते हैं लेकिन सर्विस अच्छी देती है। लेकिन जो लोग ब्रोकरेज कम लेते हैं, बराबर है, वो लोग सर्विस इतनी अच्छा देते नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो नाम मैं बताए वहाँ पे वो आप अकाउंट खोल सकते हैं। मैं ICICIdirect.com में करता हूँ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर परेश जी का। परेश जी पूछते हैं कि ऑप्शन में कितने % लोग प्रॉफिट करते हैं और कितने % लोग लॉस करते हैं, और हम भी प्रॉफिट करने वालों में शामिल हो सकते हैं क्या। तो परेश जी देखिए, मैं अगर फ्रैंकली बताऊं तो ऑप्शन में 98-99% लोग लॉस करते हैं। अगर आपको उस 2% में आना है जो प्रॉफिट करते हैं तो आपको मेरे साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अकेले ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा मुश्किल है। हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। उनके साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके चांसेस प्रॉफिट के बढ़ते हैं। और ऐसे ही 1-2 साल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वो 2% प्रॉफिट वालों में शामिल होंगे। अगर आप जो ICICIdirect.com या कोई भी ब्रोकिंग हो, उसके सब ब्रोकिंग में लिख के आता ही है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग में लॉस होते हैं। तो देखिए कि कितने % है, बराबर। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब था। मिस रानी जी ने अगला क्वेश्चन पूछा है। रानी जी पूछ रही है कि मैं कॉलेज में जाती हूँ और मैं स्मॉल क्वांटिटी से मैं स्टॉक में ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो मैं एक लॉट से 2 लॉट से मैं निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग कर सकती हूँ क्या, और उसमें मेरे चांसेस क्या है प्रॉफिट होने के। तो देखिए रानी जी, ये मैंने पहले ही बताया कि आप मेरे साथ ट्रेडिंग करो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, अकेले करोगे तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस करनी हो मिलके करेंगे, और अकेले करेंगे तो थोड़ा पैसा जा सकता है। तो अकेले में आप क्वांटिटी कम कीजिए, जो भी क्वांटिटी होगी वो। और जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब तक इतना अकेला मत कीजिए। अकेले में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रसाद चौहान जी का। इंट्राडेसाठी स्टॉक कसे सिलेक्ट करायचे, यानी इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए मिस्टर प्रसाद जी, इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक लेने हैं वो निफ्टी 50 वाले लेने चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 वाले स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ही हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी स्टॉक ऊपर या नीचे होना चाहिए। जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे होता है तो ही हम पैसा कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर पवार का। सर 11 नंतर कॉल घ्यायचा की पुट हे कसे ठरवायचे। तो मिस्टर पवार जी ने पूछा है कि 11 के बाद कॉल लेना है, पुट लेना है, कैसे डिसाइड करें। इसका जवाब मैंने पहले भी हमारे क्वेश्चन और आंसर सेशन में दिया है, फिर भी मैं देता हूँ कि 11 बजे आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। अप ट्रेंड यानी क्या कि अगर मार्केट यानी बैंक निफ्टी 200 प्लस के ऊपर सस्टेन है तो आप कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर -200 के नीचे है, 230, 250, तो आप डाउन ट्रेड आप पुट के लिए जा सकते हैं। और +100 है या -100 है या +150, -150, तो ये साइडवेज की तरफ है, तो आप कॉल पुट दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन इसका सही जवाब, विस्तृत जवाब मैंने पहले भी दिया है, तो पहले वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये पवार जी के क्वेश्चन का जवाब था। तो ये सब आपने क्वेश्चन पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके आंसर भी मैंने मेरे तरफ से अच्छे दिए। और भी क्वेश्चन आप नीचे पूछिए, जो आपको पूछना है बिंदास पूछिए, उसके सब के आंसर मैं हर शनिवार को देता रहूँगा। और आपके क्वेश्चन के वजह से ही सब लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यही प्यार देते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू।